डार्बो थ्योरम लास्ट क्लास में हमने प्रूव की थी, डार्बो थ्योरम। और इसके अंदर हमने प्रूव किया था कि अगर कोई फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफरेंशिएबल, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड k is a number between f dash a and f dash b, that is f dash a is less than k is less than f dash b, or f dash a is greater than k which is greater than f dash b। ये दो केसेस हम कंसिडर कर सकते हैं, f dash a और f dash b के मध्य में कोई भी नंबर क्या है, k। then there exists some point c in open interval ab such that f dash c equal to k, f dash c equal to k। इसका मतलब ये है कि f dash a और f dash b के मध्य में अगर कोई भी वैल्यू आप लोगे तब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव इस वैल्यू को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो यहां पर है कि कोई ना कोई पॉइंट c इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि सी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के इक्वल। डार्बोक्स थ्योरम का प्रूफ हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में एक डार्बो थ्योरम से रिलेटेड ही एक कोरोलरी है, वो हम प्रूव करेंगे, या ऑल्टरनेटिव डार्बोक्स थ्योरम भी इसे अपन कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डार्बोक्स थ्योरम। ऑल्टरनेटिव, तो स्टेटमेंट लिखें सबसे पहले, इफ ए फंक्शन f is differentiable, f is differentiable in closed interval ab and f dash a and f dash b are of opposite signs, are of opposite signs, then there exists at least one point c belonging to open interval ab such that f dash c equal to 0, f dash c equal to 0। ये if a function f is differentiable in closed interval ab, f dash a and f dash b are of opposite signs। इसका मतलब है अगर f dash a पॉजिटिव है तब f dash b नेगेटिव होगा, या f dash a अगर नेगेटिव है तब f dash b पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइंस के हैं। तब ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट अदर देन a एंड b इन इंटरवल ab, यानी कि c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ab सच दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट c इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो ये डार्बोक्स थ्योरम का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, सिंस f dash a and f dash b are of opposite signs, ये अपने पास है, are of opposite signs, f dash a and f dash b are of opposite signs। अगर ये अपोजिट साइंस के हैं तो लेट f dash a is greater than 0 and f dash b is less than 0। ये मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। f dash a लेस देन 0 ले सकते हैं, फिर f dash b को ग्रेटर देन 0 भी अपन ले सकते हैं, वो दूसरा केस बन जाएगा। तो एक केस के लिए अपन प्रूव कर देते हैं, दूसरे केस के लिए बिल्कुल सिमिलर वे में लिख सकते हैं। तो अगर f dash a और f dash b अपोजिट साइंस के हैं तब मैंने f dash a को ले लिया पॉजिटिव, f dash b को क्या ले लिया, नेगेटिव। सिंस f इज डिफरेंशिएबल, ये दिया हुआ है ऑन
क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस इंटरवल पर फंक्शन f क्या है, डिफरेंशिएबल है। दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल पर, तब वह फंक्शन निश्चित रूप से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। f is continuous on closed interval ab. If f is continuous, this implies f is bounded and it attains its supremum and infimum at least once in interval AB। तो अगर फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, तब बाउंडनेस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, f इज बाउंडेड, एंड मोस्टेस्ट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इट अटेन्स एट लीस्ट वंस इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन इंटरवल AB। तो किसी ना किसी पॉइंट पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल का जिस पर फंक्शन अपना सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन करेगा। ये मैंने किससे लिखा, एक तो बाउंडनेस थ्योरम काम में लिए, बाउंडनेस थ्योरम एंड मोस्टेस्ट थ्योरम। ठीक है, दोनों ही थ्योरम्स के प्रूफ हम हमारे कंटिन्यूटी के जो लेक्चर्स अपलोड किए थे उसके अंदर कर चुके हैं, तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं अगर बाउंडनेस थ्योरम और मोस्टेस्ट थ्योरम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आपको देखना। तो ये मेरे पास आ गया। तो अगर फंक्शन f किसी ना किसी पॉइंट पर सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट f c इक्वल टू कैपिटल M। ये मैंने मान लिया, यानी कि दैट इज fx अटेन्स इट्स सुप्रीमम एट x इक्वल टू c इन क्लोज्ड इंटरवल AB। सपोज मैंने ये मान लिया, या अपन ये कह रहे हैं मोस्टेस्ट थ्योरम से कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पर फंक्शन अपना सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन करेगा। मैंने मान लिया कि इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट सी इस तरह का है जिस पर फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन कर रहा है, जहां m इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, सुप्रीमम ऑफ f। m इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f, और सुप्रीमम किस पॉइंट पर अटेन हो रहा है, पॉइंट c पर अटेन हो रहा है। क्या मानकर चल रहे हैं अपन, सिंस f डैश a इज ग्रेटर देन 0, ये मैंने माना है। तो f डैश a अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, कोई ना कोई a की नेबरहुड, ठीक है, या इफ f डैश a इज ग्रेटर देन 0 देन इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट a फंक्शन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डेफिनेशन बताई थी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है तब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, अब a का नेबरहुड अगर आप देखें, ये इंटरवल अपने पास है, इधर पॉइंट मेरे पास क्या है a, तो a के लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, इस तरफ बनेगा अपने पास। सपोज ये मैंने क्या बना दिया, a प्लस डेल्टा। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस f डैश a इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that in this neighborhood a plus delta f of x f of a, क्या रिलेशन बनेगा दोनों में देखो, अगर इस इंटरवल के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं x, सपोज x मैंने लिया, तब x क्या है, ग्रेटर देन a, x क्या होगा, ग्रेटर देन a। तो x अगर ग्रेटर देन a है तब fx क्या होगा, ग्रेटर देन fa। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, सिंस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट a पर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए a के नेबरहुड में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो x ग्रेटर देन a क्या इंप्लाइज करेगा, fx ग्रेटर देन fa, क्योंकि x a से बड़ा है तब इसकी इमेज भी f ऑफ a से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a प्लस डेल, यानी कि फंक्शन की वैल्यू a पर अगर आप देखें तो जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की
वो एफ एक्स इस इंटरवल में एफ ए से बड़ा आ रहा है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एम। फंक्शन की वैल्यू ए पर कैपिटल एम के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल एम के बराबर होगी तब कैपिटल एम तो सुप्रीमम है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू सुप्रीमम से कम होनी चाहिए, लेकिन एफ एक्स एफ ए से बड़ा हो रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए से बड़ी है, तो अगर ये वैल्यू एफ ए से बड़ी है तो एफ ए सुप्रीमम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सुप्रीमम होता वो एफ एक्स लेस देन एम होना चाहिए था। इसलिए कहने का मतलब ये कि ए पॉइंट पर फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन नहीं करता। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ एक्स डज नॉट अटेन इट्स सुप्रीमम एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन नहीं कर रहा है। इसी तरह से आल्सो एफ डैश बी हमने क्या लिया है, लेस देन जीरो। तो एफ डैश बी अगर लेस देन जीरो है तो ये इंटरवल अपने पास है, इधर पॉइंट क्या है बी, इधर क्या हो जाएगा बी माइनस सपोज डेल्टा वन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट किस तरह से एग्जिस्ट करेगा आप देखिए। अब यहां पर जब आप x लोगे, x इसके अंदर कहीं पर भी x में लूंगा तब x क्या होगा, लेस देन b, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट b पर लेस देन जीरो है, इसलिए फंक्शन f क्या है, f इज डिक्रीजिंग। फंक्शन f इज डिक्रीजिंग क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पर लेस देन जीरो है तब उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस पॉइंट के नेबरहुड में। ठीक है, तो b के नेबरहुड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो x अगर लेस देन b है तब fx क्या होगा, fx और fb में क्या रिलेशन होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन fb, fx इज ग्रेटर देन fb फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा वन कोमा b, ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fb से बड़ी भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज f ऑफ b इज नॉट इक्वल टू m, क्योंकि एफ बी अगर कैपिटल एम के बराबर हो गया तो एम को तो एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एम फंक्शन का क्या है, सुप्रीमम। लेकिन अगर एफ बी को एम के बराबर मान लिया तो एफ एक्स कैपिटल एम से बड़ा हो जाएगा, यानी कैपिटल एम सुप्रीमम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब एफ बी किसके बराबर नहीं होगा, एम के बराबर। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एफ एक्स डज नॉट अटेन इट्स सुप्रीमम एट x इक्वल टू बी। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पर अपना सुप्रीमम अटेन नहीं कर रहा है, इसी तरह से फंक्शन x इक्वल टू बी पर अपना सुप्रीमम अटेन नहीं कर रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज c इज नॉट इक्वल टू a कोमा b, दैट इज c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्योंकि मैंने माना है कि फंक्शन f अपना सुप्रीमम किस पॉइंट पर अटेन कर रहा है, c पॉइंट पर। अब c पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी में कहीं भी हो सकता है। मैंने ये बता दिया कि अगर x इक्वल टू ए ले रहे हो तो a पॉइंट पर सुप्रीमम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब c a के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह से b पॉइंट पर भी सुप्रीमम अटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब c b के बराबर भी नहीं हो सकता। यानी कि c ना तो a के बराबर है ना b के बराबर है, इसलिए c कहां पर होगा, ओपन इंटरवल ए बी में। a को भी आपने हटा दिया, b को भी, तो ओपन इंटरवल का मतलब है a और b उसमें शामिल नहीं है। तो c किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एफ सी इक्वल टू किसके, एम के, और सी किसका पॉइंट है, ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट है। नाउ वी विल प्रूव दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। मुझे प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का सुप्रीमम हमें मिला, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट सी आ गया मेरे पास ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, इस पॉइंट पर कोई ना कोई पॉइंट सी इस तरह का है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर है, जीरो के बराबर। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो अपन ने मान लिया एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं। इफ पॉसिबल वी अज्यूम दैट एफ डैश सी इज नॉन जीरो। अगर एफ डैश सी इज नॉन जीरो तब दो केसेस बनेंगे, या तो एफ डैश सी क्या होगा,
ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ डैश सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये दो केसेज बनेंगे। अगर एफ डैश सी इज नॉन जीरो देन आइदर एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश सी इज लेस देन 0। इफ एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पहला वाला केस में ले रहा हूं, अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज देखिए आप, ये मेरे पास है ये ए बी इंटरवल, इस इंटरवल में कहीं पर भी मैंने क्या पॉइंट लिया है, सी। एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ सी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश सी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। If f dash c is greater than 0, then function fx is strictly increasing in neighborhood of c। तो c की नेबरहुड मैंने ले ली सपोज c, और ये मैंने सपोज ले लिया c प्लस डेल्टा 2, दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट f x एंड एफ सी, इनमें क्या रिलेशन होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी कोमा सी प्लस डेल्टा 2। ये मैं ले रहा हूं, इस इंटरवल के अंदर मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, ये नेबरहुड बनाई सी कोमा सी प्लस डेल्टा 2। इसका मतलब अगर एक्स में इस इंटरवल के अंदर कंसीडर कर रहा हूं सी से सी प्लस डेल्टा 2 के अंदर, तो एक्स ग्रेटर देन सी है, दैट इज इस इंटरवल में क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन सी। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और x ग्रेटर देन सी है, तब एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एफ सी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी इक्वल टू किसके, एम के, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी कोमा सी प्लस डेल्टा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ c इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ पॉइंट x इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू कैपिटल M यानी सुप्रीमम से बड़ी है। ये तो हो ही नहीं सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज कैपिटल M इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, कैपिटल M इज सुप्रीमम, तो सुप्रीमम से बड़ी वैल्यू मिल ही नहीं सकती फंक्शन की, लेकिन यहां पर आ रही है, तो ये हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि पहला वाला जो केस मैंने लिया एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, ये केस ट्रू नहीं होगा। अब दूसरा केस इसमें कंसीडर करूं मैं, इफ एफ डैश सी इज लेस देन 0, अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ सी। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तब पॉइंट सी पर या पॉइंट सी का जो नेबरहुड आप बनाओगे, उस नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास है इंटरवल ए बी, यहां पर मैंने पॉइंट सी ले लिया, इस तरफ सपोज मैंने क्या ले लिया, सी माइनस डेल्टा 3, तो मैं यहां से लिख रहा हूं दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर इसके अंदर मैं x लूं, इसके अंदर, ठीक है, यानी कि c माइनस डेल्टा 3 से लेकर c, ये वाला पार्ट में ले रहा हूं, तो इसके अंदर मैं x लूंगा तो x क्या होगा, लेस देन c, x क्या होगा, लेस देन c। और इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो fx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ सी, क्योंकि x अगर लेस देन c है, तब डिक्रीजिंग के केस में fx क्या होगा, ग्रेटर देन एफ सी। तो यहां से आ जाएगा सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा 3 कोमा सी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल M फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा 3 कोमा सी। ये बन गया, यानी कि एफ एक्स फिर से कुछ पॉइंट x इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू कैपिटल M यानी सुप्रीमम से ज्यादा है। दिस इंप्लाइज विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या आ रहा है अपने पास, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि सुप्रीमम से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन।
विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर एफ डैश सी को मैं लेस देन जीरो ले रहा हूं या एफ डैश सी को मैं ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं, तो दोनों ही केसेज में हमें क्या मिल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, हेंस एफ डैश सी विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दोनों ही केसेज में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिले, क्योंकि हमने एफ डैश सी को क्या मान लिया था, नॉन जीरो मान लिया था। ठीक है, तो नॉन जीरो माना तो या तो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन में चले गए। इसका मतलब अपनी अजम्पशन सही नहीं थी और एफ डैश सी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, यानी कि कोई भी फंक्शन एफ अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है और ए और बी पर फंक्शन अपोजिट एफ डैश ए और एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव। तब ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये डार्बॉक्स थ्योरम का अल्टरनेट स्टेटमेंट अपने पास है और साथ ही किस तरह से उसको मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेफिनेशन की सहायता से अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।